हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें आज हम करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस 4 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्नेहा रिसीव्स मेगा एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है पेज नंबर 284। ठीक है, तो मेघा क्या कर रही है? एक्सेप्ट स्नेहा रिसीव्स मेघास एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 15,000 बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल। मेघा अप्रोचेस स्नेहा। देखो, स्नेहा क्या कर रही है? रिसीव कर रही है मेघा का एक्सेप्टेंस फॉर 15,000। अब देखो, स्नेहा कौन है? स्नेहा हमारी ड्रॉवर है। ठीक है, और जो मेघा है वो हमारी ड्रॉइंग। अब ये कैसे पता चला? अब वो पता ऐसे चला कि मेघा का एक्सेप्टेंस, समझ में आ रहा है? मेघा का एक्सेप्टेंस रिसीव हो रहा है स्नेहा को, यानी मेघा ने बिल और क्या किया है, बिल जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज था उसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया, देन उसको क्या किया है? रिटर्न किया है स्नेहा को। तो स्नेहा ने रिसीव किया है मेघा का एक्सेप्टेंस, वो भी कितने का बिल था? ₹15,000। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट, अब ड्यू डेट के पहले द बिल क्या हो रहा है? बिल मेघा अप्रोचेस, मेघा यानी ड्रॉई, ड्रॉई अप्रोच कर रही है किसको? ड्रॉवर को, स्नेहा को, विद रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करने के लिए? कि 5,000 एंड ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हर। समझ में आ रहा है? और एक नया बिल बनाओ। क्या करो? 15,000 का बिल है ना, तो एक काम करो, 5,000 रख लो और जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है उस पे क्या करो? नया बिल बना दो। ठीक है, फ्रेश बिल बनाओ, यानी बिल को क्या करो? रिन्यू करो फॉर बैलेंस फॉर 3 मंथ। समझ में आ रहा है? आगे के 3 मंथ के लिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। समझ में आ रहा है? और सामने से वो भी बोल रही है कि भाई एक काम करो, 8% मुझसे क्या ले लो? इंटरेस्ट भी ले लो। स्नेहा अग्रीज एंड ड्रॉज अ फ्रेश बिल। अब स्नेहा यानी हमारा ड्रॉवर, उसके पास हक है ड्रॉ करने के लिए, तो वो क्या कर रही है? नया बिल ड्रॉ कर रही है, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेघा। और मतलब हमेशा की तरह मेघा ने फिर उस बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। और ऑन द ड्यू डेट मेघा मीट्स द बिल, मतलब मीट्स मतलब क्या कर लिया उसने? ऑनर कर दिया, यानी पेमेंट कर दिया बिल का। समझ में आ रहा है? तो हमको बनाना क्या है? गिव जर्नल एंट्री। हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ स्नेहा। स्नेहा कौन है? हमारी ड्रॉवर है। ठीक है, स्नेहा हमारी ड्रॉवर है। यहाँ देख लीजिए, स्नेहा हमारी कौन है? ड्रॉवर। एंड प्रिपेयर स्नेहाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेघा। अब हम लोग को अकाउंट भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ मेघा। देखो, इन द बुक्स ऑफ स्नेहा नाम किसका आएगा? मेघा का। ठीक है, और हम लोग को बनाना किसका है? स्नेहा का अकाउंट बनाना है, यानी हम लोग को जर्नल एंट्री इसकी भी देखनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ मेघा की भी, मतलब मेघा की भी जर्नल एंट्री अपने को बनानी पड़ेगी, लेकिन ये क्या वर्किंग नोट में आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपकी जर्नल एंट्री एकदम क्लियर है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? स्नेहा का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अब इन द बुक्स ऑफ स्नेहा मेघा का अकाउंट बनता है, क्योंकि जिसकी बुक रहेगी उसका अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ मेघा किसका अकाउंट बनाना है अपने को? स्नेहा, अपोजिट पर्सन का अकाउंट बनता है। ठीक है, क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना। चलो, सबसे पहले हमने देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? 8% पर एनम। ठीक है, 3 मंथ के लिए है और हमको कोई भी डेट नहीं दिया है, तो हमारा ड्यू डेट तो मतलब बनता ही नहीं है, डेट ही नहीं आएगा। ठीक है, ड्यू डेट आएगा लेकिन हमारा यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस का डेट नहीं दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से हम लोग डेट वाला कॉलम कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लोग नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 8% पर एनम है, हमारा अमाउंट कितना है? 15,000। लेकिन इसमें क्या है? बैलेंस अमाउंट पे हम लोग को 8% पर एनम लगाना है, फुल अमाउंट पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट सबसे पहले कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है हमारा? भी देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 15,000 था, जिसमें से 10,000 5,000 पे करने। ठीक है, बचा कितना अमाउंट? 10,000। ठीक है, अभी 10,000 पे इंटरेस्ट लगाना है ना, 10,000। ठीक है, इंटू 8% है, 8/100 इंटू 3 मंथ के लिए तो 3/12। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 800 हो जाएगा इंटू
डिवाइड बाय 12 अभी भी, ठीक है। तो 8 3 जा 2400 डिवाइड बाय 12, तो कैंसिल करेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आया हमारा 200, यानी जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना है 200। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो नया बिल बनेगा, जो भी मेरा न्यू बिल बनेगा, उसमें ये 10,000 तो रहेगा ही, प्लस 200 भी ऐड रहेगा, क्या, एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये मेरा नए बिल का अमाउंट, ठीक है, न्यू बिल रिसीवेबल। ये समझ में आ रहा है? तो हमारा कैसे है कैलकुलेशन, और पार्ट पेमेंट हमारा क्या है, इन टोटल ये है, और ये क्या मेरा पार्ट पेमेंट है बचा, जो वो नए बिल का अमाउंट है, ठीक है। फिर आ जाओ जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जनरल एंट्री किसकी होगी, बिल रिसीवेबल की। तो बिल रिसीवेबल की जनरल एंट्री क्या होती है, जब बिल ड्रॉ होता है इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, ये कौन है, हमारा ड्रॉवर है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, बिल ड्रॉ होगा और एक्सेप्ट होगा, तो जनरल एंट्री क्या आएगी, स्नेहा है तो स्नेहा को बिल रिसीवेबल से क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। टू किससे मिलने वाला है, मेघा से, तो हमारे जनरल एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघाज अकाउंट, ठीक है। हमारा नरेशन अमाउंट हमारा टोटल होगा 15,000 का। अब स्नेहा मेघा ने बोला स्नेहा को कि भाई बिल को मतलब मैं पे नहीं कर पाऊंगी ड्यू डेट पे, तो एक काम करो 5,000 रख लो और नया बिल बना दो। तो नया बिल बनाने के सबसे पहले जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग को जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला पहला बिल कैंसिल करना है, ठीक है। फिर सेकंड हमको क्या करना है, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे करना है। थर्ड हमको क्या करना है, अगर पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट भी देना है। और फोर्थ हमारा उसी के अंदर आता है नए बिल रिसीवेबल की एंट्री करना। तो ये 4 एंट्री हमारी अगर रिन्यूएबल केस है तो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, बिल को कैंसिल करने वाले। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बिल को कैंसिल करेंगे। बिल को कैंसिल करना यानी क्या, डिसऑनर करना, सेम जो डिसऑनर की एंट्री होती है। अब कैंसिल करना यानी क्या करना है, ठीक इसकी उल्टी एंट्री कर देनी है। अभी उल्टी एंट्री क्यों करनी होती है, देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो यहाँ बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ टू मेगा अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ मेगा अकाउंट डेबिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को एंट्री क्या करनी होती है, कैंसिल करनी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक उल्टी एंट्री करते हैं, यानी डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारा इंटरेस्ट है या फिर पार्ट पेमेंट है, दोनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट निकाला 200। अब देखो मेघा को क्या है, इंटरेस्ट फायदा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो स्नेहा के लिए ये इनकम है इंटरेस्ट, तो इसलिए क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। समझ में आ रहा है? और मेघा अकाउंट से ड्यू करना है, यानी मेघा से लेना है। समझ में आ रहा है? इन फ्यूचर मिलने वाला, नहीं तो अगर मिला रहता तो यहाँ पे कैश बैंक आता, लेकिन ये क्या है, ड्यू है, अभी मिलना बाकी है। तो ये मेरी मेघा की एंट्री, जब वो ऑनर करेगी तो उसके साथ में 200 पे करेगी ना, अभी मिलना बाकी है, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री जो है मेरी पार्ट पेमेंट की आएगी। तो पार्ट पेमेंट हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पार्ट पेमेंट यानी कि क्या होगा, कैश बैंक आएगा, देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघास अकाउंट, मेघा से पेमेंट हुआ, हमारा कितना है अमाउंट, सॉरी 5,000 है, यहाँ पे 50,000 हो गया, 5,000 5,000, ठीक है। ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा पार्ट पेमेंट भी हो गया, तो हमको नया बिल की एंट्री करना है। नया बिल की भी एंट्री वही होगी, हमारा बिल रिसीवेबल टू मेघास अकाउंट, बस अमाउंट चेंज होगा, साथ में क्या है, इंटरेस्ट और हमारा जो बिल रिसीवेबल का अमाउंट है नया, वो बीइंग न्यू बिल ड्रॉन अलोंग विद इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। फिर हमारा क्या होगा, ड्यू डेट पे हमारा बिल क्या हो जा रहा है, ऑनर हो जा रहा है। अब ऑनर हो गया तो हमको उस दिन का 200 भी मिल जाएगा इंटरेस्ट का। तो कैश बैंक अकाउंट ऑनर हो रहा है, मतलब कैश बैंक हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,200 10,200 बीइंग न्यू बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको अपना अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मेगा, स्नेहा का अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें कर सकते हो, या तो शॉर्ट फॉर्म, मतलब अगर आपको इजीली तरीके से करना है तो आप एक छोटे पेज पे क्या करो, वर्किंग नोट में ही कर लो, जो भी जनरल एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ मेघा वो क्लियर कर लो,
और फिर आप एंट्री पोस्ट करो अपने स्नेहा के अकाउंट में, या तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो जैसे हम बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ये मेरी पहले एंट्री होगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्यों ब्रॉट डाउन? क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर सेल्स परचेज रहता तो यहाँ पे सेल्स या फिर परचेज लिखते हैं हम लोग, ठीक है। स्नेहा का अकाउंट है, स्नेहा क्या कर रही है, यहाँ पे मेघा का बुक है, एग्जैक्टली यहाँ पे मेघा को देखना है हम लोग को। मेघा क्या कर रही है, मेघा क्या कर रही है, अपना बिल एक्सेप्ट कर रही है, समझ में आ रहा है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए होगा क्योंकि इसको क्या करना है, पे करना है स्नेहा के अकाउंट को, समझ में आ रहा है। तो इसलिए वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेगी, कितना लिखेगी, 15,000, जो बिल का रियल अमाउंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड हमारी जनरल एंट्री जो है, वो हमारी जनरल एंट्री क्या आएगी, बिल्स, मतलब क्या कर रहा है वो, बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है, मेघा बिल एक्सेप्ट कर रही है, तो उसकी जनरल एंट्री आएगी हमारा स्नेहा के अकाउंट में, मतलब हमारी आएगी उसके बाद स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो स्नेहा के अकाउंट में स्नेहा क्या है, डेबिट, तो हम लोग जाएंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है बिल को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो उसकी ठीक उल्टी एंट्री हो जाएगी टू स्नेहा अकाउंट, ठीक है, बिल्स पेबल टू स्नेहा अकाउंट। तो बिल्स पेबल यानी कि क्या, स्नेहा क्रेडिट साइड में, तो हम लोग जाएंगे क्रेडिट साइड में और यहाँ पे लिखेंगे हमारा, ये हमारा सेकेंड हुआ, ये हमारा थर्ड। तो बाय बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ जाएंगे और अमाउंट क्या है, 15,000, ठीक है। फिर हमारा थर्ड जो जनरल एंट्री है वो किसका है, इंटरेस्ट का। तो ये क्या कर रही है, मेगा इंटरेस्ट पे कर रही है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा टू, किसका नाम आएगा, सामने वाली पार्टी का नाम, यानी स्नेहा अकाउंट, ठीक है। तो टू स्नेहा, स्नेहा क्या है, क्रेडिट है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट है, और टू स्नेहा, तो स्नेहा जाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में स्नेहा के अकाउंट में, और वहां लिखेंगे क्या, हमारा 200 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है पार्ट पेमेंट की। मेघा की बुक में चौथी जनरल एंट्री क्या आएगी, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग देखो, क्योंकि पहले हम लोग नंबर क्या दे रहे हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को, इसलिए यहाँ पे नंबर का चेंजेस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे फोर्थ है हमारा क्या, इन द बुक्स ऑफ मेघा, जनरल एंट्री क्या आएगी, फोर्थ पार्ट पेमेंट की। तो ये क्या कर रही है, पे कर रही है, तो कैश बैंक इसके अकाउंट से जा रहा है, और किसको जा रहा है, स्नेहा को जा रहा है। स्नेहा अकाउंट क्या है, डेबिट है, ठीक है। तो हम लोग जो क्या करेंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट 5,000, पेमेंट किसका हो रहा है, पार्ट पेमेंट हो रहा है, ठीक है। हमारी पांचवी जनरल एंट्री आएगी नए बिल बनाने की, ठीक है। तो नए बिल बनाने की जनरल एंट्री क्या है, टू बिल्स पेबल और स्नेहा का नाम, ठीक है। स्नेहा अकाउंट क्या है, डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में जाएंगे और जनरल एंट्री में लिखेंगे टू बिल्स पेबल और 10,200, ठीक है। अब सिक्स जनरल एंट्री मेरी यहाँ लिखती हूँ मैं, सिक्स जनरल एंट्री मेरी क्या आएगी, बिल, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑनर कर दे रहे, तो ऑनर कर रहे हैं तो टू कैश बैंक अकाउंट इसके अकाउंट से जाएगा, ठीक है, और बिल्स पेबल से हम लोग को पेमेंट हो रहा है, तो इसमें दोनों का ही नाम नहीं है, स्नेहा का नाम है क्या, नहीं। तो इसमें क्या होगा, कोई भी इसकी एंट्री हमारे स्नेहा के अकाउंट में नहीं है, अगर स्नेहा का नाम होता तो ही जनरल एंट्री हमारे इसमें फॉलो होगी, ठीक है। हमको क्या करना है, फिर टोटल कर देना है सबका, तो ये सबका टोटल क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, मतलब 30,200 दोनों जगह। अगर यही बैलेंस निकलता तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, जिस साइड कम रहता है उस साइड, और जितना कम रहता है उसको हम लोग कैरी डाउन कर देते, ठीक है। तो आप ऐसे इजी तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, पूरी जनरल एंट्री पास करोगे, तो आप कहीं एक छोटे से मतलब वर्किंग नोट में आप क्या करो, स्नेहा की जनरल एंट्री पास करो और फटफट उसके बाद स्नेहा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते जाओ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इन द बुक्स ऑफ मेघा स्नेहा का अकाउंट बनेगा और इन द बुक्स ऑफ स्नेहा मेघा का अकाउंट बनेगा, क्यों, अपोजिट पार्टी का बनता है अकाउंट, क्योंकि जिसकी बुक मेघा का बुक है तो मेघा का नाम उसमें नहीं आएगा, उसमें स्नेहा का नाम आएगा, और स्नेहा की बुक है तो उसमें स्नेहा का नाम नहीं आएगा, मेघा का आएगा। इसीलिए क्या होता है, इन द बुक्स ऑफ मेघा स्नेहा का अकाउंट बनता है और इन द बुक्स ऑफ स्नेहा मेघा का अकाउंट बनेगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक। तो हम लोग आगे भी सॉल्व करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो जुड़े रहिए हमसे, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं।